तो नरेशन की हमने 2 वीडियो डाली थी और उनमें जहाँ तक हमें लगता है कि आप लोगों को कर्ताओं को चेंज करने में दिक्कत हुई होगी या प्रश्न बने होंगे आप लोगों में, तो आप लोगों ने कोई कमेंट नहीं किया। तो आप लोगों ने आप देखिए, अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही तो कमेंट कीजिए। लेकिन देखिए, कर्ताओं को चेंज करने के लिए ये टेबल बहुत मैंडेटरी है और इससे हम अभी कुछ बताने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए, जो भी ये पूरी देखिए नॉमिनेटिव केज लिखा है, तो नॉमिनेटिव केज का मतलब ये है कि ये हमेशा काम करेगा, यानी कि काम करेगा। जैसे आई वी यू ये सब जितने भी लिखे हैं ये पूरे काम करने वाले हैं, ये कभी अपने ऊपर काम नहीं कराएंगे। तो देखिए, आपको बस ये याद रखना होगा कि ये काम करने वाला फॉर्म है और ये काम कराने वाला फॉर्म है, ठीक है ना। ये काम करने वाला और ये काम कराने वाला। जैसे कि मैंने तुम्हें मारा, जैसे तुमने मुझे मारा, तो यू बीट आई नहीं होगा, यू बीट मी होता है। जैसे तुमने क्या कर दिया, उसने मुझे ऊपर काम किया, तो ये मी होगा न कि आई होगा। इसीलिए ये टेबल बनाने की आवश्यकता पड़ी, नहीं तो टेबल नहीं बना जाते। अब याद रखिएगा कि ये अगर आई काम करने वाला है तो ये काम कराने वाला है अपने ऊपर, और ये क्या होगा, उसके अपने के लिए होगा, यानी कि इसका अपने के लिए होगा। और इस टेबल का प्रयोग बहुत कम होता है नरेशन में, तो इसको हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये इतनी बातें पूरे आप याद कर लेते हैं तो आपको यस ओ एन वाले उस फार्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि वी का क्या होता है काम, ये क्या होता है, वो सब्जेक्टिव फॉर्म होता है। ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, यानी ये कर्मवाच्य होता है, यानी कर्म वाला होता है, ये कर्ता वाला होता है। ये कर्ता वाला होता है, ये कर्म वाला होता है। ये कर्ता वाला होता है, ये कर्म वाला होता है। इसके अपने के लिए ये होता है, इसके अपने के लिए ये होता है, इसके अपने के लिए ये होता है, और आई के अपने के लिए माई होता है, और ईट के अपने के लिए ईटे। देखे, ईट का काम करने वाला यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, ईट होता है। और दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, देम होता है। और दे क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म है। अगर ये टेबल, ये इतनी चीज़ें अगर आपको बेहतर तरीके से आती है तो नरेशन बहुत आपको क्या लगेगा, आसान लगेगा। अब जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझा रहे हैं, कुछ विशेष परिवर्तन बाद में देखेंगे। आपको हम एक दिखा रहे हैं, ये देखिए। जैसे अब हमने देखा यहाँ पे लिखा है कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा। तो हमने बताया कि कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, अगर सिंपल है तो क्या लगेगा, दैट लगता है। तो ही में ही और सेड टू को किस में चेंज करिए, टोल्ड में। अब देखिए ये किसका है, इज एम आर का यूज है, आई एम नॉट योर फ्रेंड। तो हम इनमें जानबूझ के ये दिया है ताकि आप इनको बेहतर तरीके से सीख पाएँ। जैसे अब देखिए, ये इज एम आर में है तो हम जानते हैं कि वाज वर में चेंज होगा, इज एम आर में है तो वाज वर में चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पे देखना आई, तो आई है तो हमने बताया था कि आई को किस में चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पे ही या हिम, यानी ही में चेंज करेंगे तो ही का, और ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है और इसके अपने के लिए है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि आई किस रूप में प्रयोग हुआ है, तो आई यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में प्रयोग हुआ है। अब आई को हम चेंज करेंगे किस में, यहाँ पे देख लीजिए, तो ये ही है तो बस इसी को ही को लाके यहाँ पे रख देना है। अगर यू होगा तो यहाँ पे यू कर देना है। अगर कोई अन्य होगा, राम शाम होगा तो ही रख देंगे तो चल जाएगा। अगर वी होगा तो हम वी रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा मेरा, ठीक। अब देखिए, अब हम सर, अब प्रश्न ये बनता है कि सर हम ये क्यों नहीं रख सकते। अब इसलिए नहीं रख सकते हैं कि यहाँ पे ये सब्जेक्टिव फॉर्म है और यहाँ भी सब्जेक्टिव फॉर्म होना आवश्यक है, यानी दोनों जगह सब्जेक्टिव फॉर्म ही होना आवश्यक है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं रखेंगे या पॉजेसिव केस नहीं रखेंगे। तो आई हो गया, तो आई का हमने क्या कर दिया, ही। अब देखिए, एम को, इज एम आर को चेंज किस में करते हैं, वाज ओवर में करते हैं, तो ये क्या हो गया मेरा, वाज हो गया। ये मेरा क्या हो गया, वाज हो गया, ठीक। अब देखिए नाट है तो नाट हम लगाएंगे। अब देखिए, अब ये पहचानना होगा, इसलिए हमने कहा कि टेबल। अब ये देखिए, ये क्या है कि ये आपने देखा कि यू वाला है, जैसे हमने कहा कि यू वाला, ये वाला यू में का है, यू में का है। अब देखिए, जैसे कि यू में का है तो यू के अपने के लिए है, लेकिन जब यहाँ भी जगह अपने के लिए प्रयोग हुआ है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ भी अगर इसकी जगह हम भी अपने ही वाले प्रयोग करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम वो सब्जेक्टिव फॉर्म या ऑब्जेक्टिव फॉर्म रख देंगे, ऐसा तो नहीं है। हम अपने ही वाला, वो जो अपने के लिए पॉजेसिव केस प्रयोग किया गया है तो हम भी पॉजेसिव केस प्रयोग
करेंगे। अब आपको हमने बताया था कि अगर यू वाले करके आए तो आपको बस यहाँ देखना होता है, यानी सेट 2 के बाद देखना होता है। आई आएगा तो सेट 2 के पहले देखना होता है, यानी कि सेट 2 को सेट 2 के पहले और सेट 2 के बाद। सेट 2 के पहले आई आएगा तो पहले देखना है, बाद में और वो यू आए तो सेट 2 के बाद देखना। बस यही दो चीज़ ख्याल रखने हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे यू है तो यहाँ पे हमें देखना है, तो इसका देखिए ये तो वो कहने का मतलब ये वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म तो लिख नहीं सकते, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता क्या है, ठीक है ना। देखिए इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आपको टेबल जब याद होगा तो उनमें आप भली बात देख लेंगे कि आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है। तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, माई होता है, इसीलिए हम क्या रखेंगे वहाँ पे, माई रखेंगे, ठीक। यहाँ पे माई, अब फ्रेंड है तो फ्रेंड रख देंगे, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि सभी को बेहतर समझ में आया होगा। आई, अब देखिए आई सेड टू हिम, अब यू है तो यू को हमने बताया था कि आपको यहाँ देखना है, यू के टाइम आपको यहाँ देखना है। तो अब यू है तो यहाँ पे देखा, तो यहाँ देखा, तो अब देखिए इसका यहाँ पे इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा। अब देखिए इसमें यू आया, जैसे आई सेड टू है तो सेड टू मालूम है कि आपको टोल्ड में चेंज होता है, हिम है तो हिम। अब यू आया तो यू को यहाँ में देखना, हमने बताया कि आपको बार बार वही बता रहे कि यू को आपको यहाँ देखना है। जब यहाँ देखना है तो हिम है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो अब सब्जेक्टिव फॉर्म तो हमने बताया कि यू को देखिए इसमें देखो, अब ये वाला आ गया तो इस लाइन में क्या ये करना हमें, इस लाइन देखो, पहले देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पे क्या होगा यू। अब यू को यहाँ में देखना है तो ये हमने देख लिया। जब यहाँ हमने देखा तो यहाँ पे तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म था और यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ से देखिए इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, ही होता है, तो हमने ही रख दिया। अब इजेमार का टेंस है तो वाज में हो जाएगा, तो ही वाज नॉट। अब देखिए ये माई, माई है तो इसका देखिए अब इसको माई वाला आ गया तो देख लीजिए, अब माई वाला आ गया है तो हमने बताया कि इसका माई आ जाएगा। तो अगर आई आता है तो आपको यहाँ देखना, हमने कहा कि आई आएगा तो इसको पहले सेट के पहले देखना है, तो सेट के पहले कहाँ देखेंगे हम, यहाँ देखेंगे। तो ये आई तो यहाँ पे ये मैच नहीं कर रहा है, लेकिन ये आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, वही होता है। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म कह रहे हैं, पॉजेसिव केस क्या होता है, तो माई होता है, जैसा कि आपको टेबल में हमने बताया। तो आई का पॉजेसिव केस क्या होता है, माई, तो इसीलिए हमने क्या रख दिया, माई आइनेमी है तो इनेमी। आशा करता हूँ कि बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब कुछ हम नेक्स्ट रूल देखते हैं, कुछ विशेष परिवर्तन, ठीक ना। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नाउन ओकेटिव केस में आ जाते हैं, उन्हें ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ये मेरा रूल है। कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में कह रहा कि रिपोर्टेड स्पीच में कुछ नाउन ऑब्जेक्टिव केस आ जाते हैं तो उन्हें ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे टीचर सेड, टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा राजू। हाँ, अब देखिए ये राजू हमने लिखा है तो ये राजू इसमें आ गया, ये तो इनडायरेक्ट वाले इसके अंदर आ गया, इन्वर्टेड कामा के अंदर आ गया है। आए तो इसी को हमें ऑब्जेक्ट बनाना, यही बात कह रहा है। आई शेल गिव यू अ बुक, मैं तुम्हें, यानी फ्यूचर इंडिफिनिट है तो फ्यूचर इंडिफिनिट को किस में चेंज करते हैं, ठीक है ना। शेल विल को वुड में चेंज करते हैं, ये आपको नियम याद रहनी चाहिए, ठीक है। देखिए सैड है तो यहाँ पे देखिए सैड टू, अब यहाँ सैड है, अब यहाँ पे लिखा है तो यहाँ सैड टू लिखा जाएगा, तो सैड किस में चेंज होगा, टोल्ड में। तो टीचर टोल्ड राजू, अब कामा हटाएंगे ये वाला तो दैट लगा देंगे। अब आई देखिए, आई को हमें कहाँ देखना है, सैड के पहले देखना है, तो टीचर चाहे नाम चाहे श्याम प्रिंसिपल कुछ भी आ जाए तो हमें ही में चेंज करना है, तो ही के साथ क्या लगता है वुड, उसके बाद पूरी बात उतार देंगे। अब रही बात यू को देखना है, तो यू को देखना तो हमने कहा था कि ये साइड के बाद वाले देखना होगा, तो टोल्ड के बाद ही देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ राजू, राजू के लिए क्या होगा, यहाँ देखिए यू है तो यू यहाँ पे जब यू है, ठीक है, जब यू है तो राजू क्या गया, तो ये भी देखिए यहाँ पे यू ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रयोग हुआ है, यहाँ पे राजू क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म है। तो यहाँ राजू तो हम लिख सकते थे, लेकिन राजू लिखेंगे नहीं, राजू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, हिम होगा, उसीलिए हम क्या लिख देंगे, हिम। यानी किसी का नाम का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम ही होता है। जैसे राम का हिम, श्याम का हिम, मोहन का हिम, सीता का हर, यही होंगे। अबुक है तो अबुक। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे माई सन, मेरा बेटा, सैड फार्मर, देखिए माई सन, ठीक है ना। अब देखिए ये इन्वर्टेड कामा यहाँ दे दिया, इन्वर्टेड कामा यहाँ दिया है, सैड फार्मर, किसान ने कहा, माई सन मेरे बेटे, आई एम प्लांटिंग, मैं पेड़ लगा रहा हूँ,
कह रहा कि मैं बो रहा हूँ, यह पेड़ लगा रहा हूँ, दिस ट्री फॉर यू, तुम्हारे लिए, कह रहा कि मैं यह पेड़ तुम्हारे लिए लगा रहा हूँ। अब देखिए तो सेड टू, अब ये कैद किससे रहा, कह किससे रहा है, अपने बेटे से ही कह रहा है, ठीक है। तो अब फार्मर यहाँ आ जाएगा, अब सेड किस में चेंज होगा, टोल्ड में, और ये सन क्या हो जाएगा, अब किसान ने किससे कहा होगा, अपने बेटे से कहा होगा। वो तो डायरेक्ट स्पीच में कह रहा है कि अपना सन कहा, लेकिन इनडायरेक्ट में जब दूसरे से कहेगा तो अपने बेटे से ही कहा होगा, तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया है, हिज सन, कामा हटाएंगे तो दैट। अब आई को देखना है तो किसान में चेंज होगा, तो किसान क्या होगा, हमने बताया कि कोई भी हो, अधिकारी हो, प्रिंसिपल हो, कोई भी उपाधि हो, तो ही हो जाएगा, ही। इज एम आर कर देगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करते हैं, जैसा कि आप लोगों को हमने रूल में बताया। तो ही वाज प्लांटिंग, अब दीज को किस में चेंज करेंगे, दोज में, ट्री है तो ट्री, फार है तो, अब देखिए हमने फार यहाँ लिखना भूल गए, ठीक है ना। अब यू में देखो किससे कहा, वो अपने बेटों से कहा है ना, ये अपने बेटों से कहा है, ये अपने बेटों से कहा है, तो उसके बेटे क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक है ना, हिज सन, तो उनके लिए क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म होना चाहिए, तो हिज सन, यानी देखिए थर्ड पर्सन के लिए, बहुवचन के लिए क्या होता है, देम होता है, यहाँ से भी याद रखें। अब देखिए रूल नंबर कुछ विशेष परिवर्तन में दूसरा है कि नीड नॉट, अगर नीड नॉट आ जाए तो उसको ज्यों का त्यों हम रहने देते हैं। ही सेड टू हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी से कहा, ठीक है ना, आई नीड नॉट गो देयर नाउ, ठीक है, तब सेड टू टोल्ड में चेंज हो गया और हिज वाइफ पूरी तरह बात उतर गई, काम हटाएंगे तो दैट लग जाएगा। अब सब्जेक्ट बस चेंज करेंगे, लेकिन टेंस में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो नीड नॉट हमने लिख दिया, आई को हम यहाँ से चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, गो देयर, नाउ को हम चेंज करेंगे तो किसमें हो जाएगा, देन में हो जाएगा। ये मेरे कंप्लीट। अब देखेंगे तीसरा रूल, वेल या यू से आए तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को छोड़ देते हैं। अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर वेल या यू सी करके आए तो इनको हम बनाते समय छोड़ देते हैं। माय मदर सेड, वेल राम, अच्छा राम, ठीक, ये राम इससे नियम से फॉलो कर दिया, अब वेल अतिरिक्त आ गया, अच्छा राम, आई सेल गिव यू प्राइज, मैं तुम्हें एक उपहार दूंगी, तो सेड टू किस में चेंज, देखिए ये सेल विल सेल है तो किस में चेंज होता है, वुड में होता है, तो क्या हो जाएगा, माई मदर सेड किस में हो जाएगा, टोल्ड में, कामा हटाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा दैट। अब राम को यहाँ पे ला देंगे, ठीक है ना, और आई को यहाँ पे चेंज करेंगे इसके अनुसार, तो माई मदर तो जाहिर सी बात है कि वो थर्ड पर्सन है तो सी होगी, तो सी लिख दिया हमने, ठीक है, सी लिख दिया। अब सेल तो वुड कर दिया, गिव तो गिव हिम, यू को हम चेंज करेंगे राम के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, अभी हमने ऊपर बताया, तो हिम हो जाएगा, अपराइज तो अपराइज, ये भी बात डन। जैसे फादर सेड, यू सी, फादर सेड, पिता ने कहा, यू सी आई कैन नॉट टॉलरेट सच थिंग, मैं इस तरह की वस्तु को सहन नहीं कर सकता हूँ। तो देखिए द फादर सेड दैट, अब देखिए फादर सेड दैट, अब यहाँ पे यू सी जो है ना, ये साथ में कम्बिनेशन वर्ड बनता है, तो इनको ऑब्जेक्टिव फॉर्म, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, इसको छोड़ देंगे, और सेड बस रहता तो सैडे में चेंज होता, हमने बताया पीछे की वीडियो में। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर वीडियो नहीं देखा तो आप लोग जाके वहाँ पे मेरे चैनल पे विजिट करके पिछला वीडियो लेक्चर देख लीजिए। आई को चेंज करेंगे फादर के अनुसार, तो वही बात बताते आ रहे हैं कि फादर हो, वो अंकल हो, प्रिंसिपल हो, कोई टीचर हो, अन्य कोई भी हो, तो ही में ही हो जाएगा, तो आई क्या आ जाएगा, ही में। और कैन नॉट किस में चेंज होता है, कुड नॉट में, टोलरेट सच थिंग्स, ये मेरे हो गए। अब देखिए अगर रिपोर्टेड स्पीच में थैंक यू आ गया तो थैंक बदल देंगे, होप आएगा तो होप में कर देंगे, होप्ड किसको करेंगे, सैड टू को होप्ड में यानी कि थैंक्ड में कर देंगे, सैड टू को होप्ड में कर देंगे, अगर फील आ गया तो सैड को फेल्ट में कर देंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से बेहतर समझेंगे, जैसे सर्वेंट सैड टू द मास्टर, यानी सर्वेंट सैड टू द मास्टर, यानी नौकर ने मालिक से कहा थैंक यू सर, ठीक है, धन्यवाद, फॉर योर हेल्प, आपकी सहायता के लिए। अब देखिए थैंक यू आया कि नहीं आया, तो थैंक यू आया तो इस सैड टू को हम किस में बदल देंगे, थैंक में बदल देंगे, जैसा कि नियम में बताया गया। अब तो द सर्वेंट, अब आपकी मान्यता रेस्पेक्टफुली जोड़ लीजिए चाहे ना जोड़िए, तो उसी तरह लिख दिए सर्वेंट रेस्पेक्टफुली थैंक, ठीक है ना। अब कामा हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, ठीक है ना, या दैट हमने नहीं लिखा है, दैट लगाएंगे। अब थैंक किसे कहा है, मास्टर को कहा, नहीं गलत, देखिए रिस्पेक्टफुली थैंक्ड, अब उसने धन्यवाद किसको दिया, मास्टर को दिया, तो यहाँ क्या हो जाए, यहाँ द लिखा था
तो द मास्टर। अब देखिए फार है तो फार, और योर आ जाएगा तो मास्टर के लिए। अब देखिए योर है, योर आ गया है तो हम सेट टू के बाद वाले में देखते हैं। तो मास्टर के लिए अपने के लिए यहाँ पे अपने के लिए प्रयोग किया गया है। तो मास्टर के लिए अपने के लिए, थर्ड पर्सन के लिए अपने के लिए क्या होता है, हिज होता है। थर्ड पर्सन के लिए अपने के लिए क्या होता है, हिज होता है। टेबल आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा। तो हिज हेल्प है तो हेल्प। अब आनंद सैड, आनंद सैड आई फील सॉरी फॉर व्हाट ही हैव सैड, ठीक है ना, जो उसने कहा है, ठीक है ना। तो आनंद सैड, देखिए अब फील आया है तो हम इसको सैड को किस में चेंज करेंगे, फेल्ट में चेंज करेंगे। ऊपर के नियम में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो आनंद फेल्ट, अब क्या उसने महसूस किया है, सॉरी। तो ये बात पूरी लिख देंगे कि आनंद फेल्ट सॉरी। अब देखिए कामा हटाने के लिए इसमें हम दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। अब वाट है तो हमने फॉर वाट लिखा तो फॉर वाट है। अब ही है तो ही, देखिए हमने बताया थर्ड पर्सन का होगा तो चेंज नहीं करते, उसी तरह लिख देते हैं। ही हैड सेव्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो चेंज किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो ही हैड सेड, ही हैड सेड। अब अगला एग्जांपल देखते हैं, ही सेड आई होप, देखिए होप आ गया तो होप्ड में चेंज होगा। सेड किस में चेंज होगा, होप्ड में। तो ही होप्ड हो गया, कामा हटाएंगे। अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, कामा लगाएंगे, ठीक है ना। तो दैट हो जाएगा। अब किससे का, आई होप्ड कि माई फ्रेंड विल कम टूडे, माई फ्रेंड विल कम टूडे। तो मेरे दोस्त, यानी यही सब्जेक्ट है और ये क्या हेल्पिंग वर्ब, ये वर्ब, ये कुछ नहीं, बस अदर दिया गया है। तो मेरे दोस्त, माई फ्रेंड, तो ये फर्स्ट पर्सन के मतलब फर्स्ट पर्सन कह रहे हैं कि वो आई के साथ वाला कॉम्बिनेशन बना। तो आई वाले के बना अपने के लिए, तो यहाँ हमें देखना है तो इसके अपने के लिए क्या होता है, हिज हो जाएगा। फ्रेंड है तो फ्रेंड हो जाएगा। विल, तो विल को चेंज करेंगे वुड में। कम है तो कम, और टुडे को किस में चेंज करते हैं, दैट डे में करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो इंटरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस, अब देखिए इंटरोगेटिव में हमने डायरेक्ट शॉर्टकट में रूल बना रखे हैं आप लोग के लिए कि सैड टू चेंज होगा आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। ये क्वेश्चन मार्क को हटाकर हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। अगर इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, शैल, विल, हैज, हैव, हैज, कैन, में आदि से शुरू हुई हो तो कनेक्टिव वर्ड इफ या वेदर से प्रारंभ करते हैं। अब इसमें दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम दैट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इफ या वेदर से प्रारंभ करेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से भली बात ही देखेंगे। जैसे आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम। अब देखिए इस साइड को ऊपर कहा गया है कि साइड को किस में चेंज करते हैं, आस्क्ड में या इंक्वायर्ड आप में चेंज कर दीजिए। तो सैड को हमने किस में चेंज कर दिया, आई है तो आई। सैड टू को किस में चेंज कर दिया, देखिए इधर की बात तो पूरी लिख जाती है। सैड टू को हमने किस में चेंज कर दिया, आस्क्ड में चेंज कर दिया, ठीक है ना, हिम। अब ये कामा हटाएंगे तो आप इफ रखें चाहे वेदर रखें, कोई बात रखेंगे तो दोनों बात सही मानी जाएगी, ठीक है ना। तो हमने इफ रख लिया। अब देखिए अब ये इफ जो रखा गया है ये आर के बदले में रखा गया है। अब इसके बाद क्या बना, यू गोइंग। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट कंटिन्यूअस क्या होगा, अब देखिए यू गोइंग। अब इसका सिंपल क्या होगा, यू को चेंज कीजिए, यू को देखना होगा सेड टू के बाद हिम। तो ये यहाँ पे ये इसको यू देखेंगे तो यहाँ हिम होगा ना। यू को कहाँ देखना, सेड टू के बाद ही देखना अगर यू आता है तो इसका ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, ही होगा। तो ही, अब इसको सिंपल में चेंज कर देना है। तो ही वाज गोइंग, ही वाज गोइंग, यानी उसका असर्टिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि सिंपल में चेंज किया जाता है। ही वाज गोइंग। अगला एग्जांपल देखते हैं, राम सेड टू हरी। तो सेड टू को हमने किस में चेंज कर दिया, आस्ट में। अब देखिए विल की जगह हमने वेदर लगा दिया, ठीक है, आपकी मर्जी कुछ भी लगा दिए। अब ये देखिए यू गो टू स्कूल, माने पास्ट इन, देखिए ये क्या था, विल का। अब देखिए कहने का मतलब विल को चेंज किस में करेंगे, वुड में चेंज करेंगे। यू है तो यू हरी में जाएगा। तो हमने थर्ड पर्सन के लिए बताया है कि थर्ड पर्सन के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, ही इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे ये आएगा, इसको यहाँ देखना हमें, सेड टू के बाद देखना है। तो यू क्या हो जाएगा मेरा, ही हो जाएगा। और इसके बाद हमें असर्टिव सेंटेंस में बना देना है। तो ही वुड गो टू स्कूल, टुडे किस में चेंज करेंगे, दैट डे में चेंज करेंगे। ये भी मेरे हो गए। अब हमें देखना है कि सेड टू, आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम, ठीक है ना। कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम इज, ठीक है। अब देखिए तो सेड टू किस में चेंज होगा, आज में ये पूरी बात इतनी उतर जाती है। आई है तो आई, सेड टू किस में चेंज होगा, आस्क्ड में होगा। हिम है तो हिम। कामा को हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे। अब देखिए कैन यू टेल मी व्हाट द टाइम। अब इसका सिंपल सेंटेंस बनाइए। तो सिंपल सेंटेंस कैन को हटा दीजिए आप यहाँ से, ठीक है ना।
अब यू को चेंज करेंगे इसके अनुसार तो क्या हो जाएगा, हिम हो यू चेंज होगा इसके अनुसार, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस हुआ, इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है, यानी काम करने वाला फॉर्म क्या होता है, तो ही होता है। अब ही के बाद हम जानते हैं कि साइक्रिया लगाएंगे कुड, तो कैन का चेंज क्या हो जाएगा, कुड, टेल है तो टेल, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमने मी चेंज नहीं किया है, तो मी चेंज करेंगे। अब मी चेंज करेंगे, चेंज तो हुआ है, तो मी देखो मी वाले हुआ तो आई वाले फॉर्म में हुआ, तो आई वाले फॉर्म में हुआ तो हम यहाँ देखेंगे तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका काम कराने वाला फॉर्म क्या होता है, मी होता, तो मी लिख देंगे। वाट द टाइम, इसको किस में चेंज करते हैं, वाज में, तो वाज भी मेरा हो गया। अब देखेंगे अगला एग्जाम्पल कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डू यू नो सोहन, क्या तुम सोहन को जानते हो। देखिए सेड टू किस में चेंज हो गया, आज में हो गया सी को सी लिख दिया, सेड टू को आज में बदल दिया, मी को मी, कामा हटाएंगे तो इफ या वेदर लगा देंगे, कोई भी लगाइए आप दोनों सही कह जाएंगे। अब देखिए अब इससे हमें कोई मतलब ही नहीं रखने हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, ये आपको जहन में चलता रहे। अब यू नो सोहन, तो इसको जगह हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखिए इसकी जगह सेड टू के बाद ही देखते हैं ना, बताया आपको। तो यू को अब यहाँ देखेंगे तो इसका काम करने वाला फॉर्म क्या है, यहाँ पे काम करने वाले फॉर्म के रूप में प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई। अब आई उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट कर दिया, तो आई न्यू सोहन, ये मेरे सेंटेंस क्या हो गए और कंप्लीट, ये हमने फुल स्टॉप का मार्क लगा दिया। अब इसको भी देख लेंगे, पास्ट इंडेफिनिट है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, कामा नोटेड कामा डिड यू लेंड मी योर बुक, ये एग्जाम्पल लिखने का बड़ा महत्व है, ठीक है ना। ही सेड टू मी, तो सेड टू किस में चेंज हो गया, आज में हो गया, कामा हटाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, इफ हो जाएगा। अब देखिए ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, तो यू को जब यहाँ लाएंगे मी में, तो मी मेरा क्या हो जाएगा, आई होगा, ठीक है। इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आई होता है, तो आई हैड लेंट, अब मी है तो मी को हमें देखना होगा, यहाँ में देखिए मी आया है तो फर्स्ट पर्सन आई वाले के फॉर्म में वाले में देखना होगा हमें, तो ये आई का ही तो फॉर्म है ना अगला वाला, तो यहाँ देखना होगा हमें, तो यहाँ हमने देखा तो इसके लिए यहाँ पे अपने के लिए प्रयोग हुआ है, तो इसका अपने के लिए क्या होगा, यहाँ पे हिम होगा। अब देखिए योर है, योर कहाँ देखना होगा आपको, यहाँ देखना होगा, सेड टू के बाद देखना होगा, तो यहाँ पे योर अपने के लिए प्रयोग हुआ है, तो ये मी का अपने के लिए प्रयोग क्या होता है, माई होता है, तो बुक ये मेरे हो गए। अब हम WH फैमिली वाला देख लेंगे, लिखा है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रश्न सूचक यानी वाट, हु, विच, हुम, हुज, वेन, वाई, हाउ से शुरू हो तो इन्हीं का प्रयोग कनेक्टिव वर्ड के रूप में कर वाक्य को असर्टिव में बदल देते हैं। यानी कि जितना शार्ट में हो सकता था उतना शार्ट में हमने पढ़ाने का आपको प्रयास किया है। अब देखिए यानी कि जो भी ये लिखे हैं पूरी बात, इन्हीं को कनेक्टिव वर्ड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही दिया है कि आई सेड टू हर, तो सेड किस में चेंज होगा, आस्क्ड में होगा, आई तो आई से हर है तो हर। अब इसी को हमें क्या करना है, कनेक्टिव वर्ड बना देना, तो हमने कनेक्टिव वर्ड बना दिया। अब देखिए ये वाला फार्म तो ऊपर आपने को पढ़ा कि डू यू यानी डू डज से शुरू होते सिंपल में बदल देते हैं, तो उसी तरह सिंपल में इसको भी कर दीजिए। तो यू को यहाँ पे लाएंगे इसके अनुसार, तो इसका देखिए सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, सी होता है, तो सी। अब वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसको चेंज करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा मेरा, ये भी मेरे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए, ठीक। अब देखिए सी सेड टू मी हाउ आर यू, इजमार का टेंस है, तो हमें हाउ कोई कनेक्टिव वर्ड बनाना है, तो सी है तो सी, आज टू क्या हो जाएगा, सेड टू क्या हो जाएगा, आज में, और मी है तो मी, कामा के जगह हम क्या लगाएंगे, इस हाउ को ही बना देंगे। अब आर यू ये सिंपल का हो गया, तो यू को चेंज करेंगे यहाँ के अनुसार, तो सेड टू के बाद वाले में देखेंगे तो मी हो जाएगा, तो मी को अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म है लेकिन यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ये मी का सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, आई होता है, तो अब आई इज एम आर को चेंज किस में करते हैं, वाज वर्ड में करते हैं, तो वाज हो जाएगा मेरा। अब अगला देखेंगे, ही सेड टू मी वाई आर यू नॉट फाइन, तुम अच्छे क्यों नहीं हो, ठीक है ना। तो सेड टू किस में चेंज हो गया, आस्क्ड में हो गया, मी है तो मी, ये वाई को हमने यहाँ पे बना दिया। अब देखिए ये क्या वाला बन गया कि नहीं बन गया, ऊपर वाला है। अब इसको सिंपल में चेंज कर दीजिए, तो यू चेंज करेंगे इसके अनुसार, तो क्या हो जाएगा आई, ठीक है। तो आई वाज नॉट फाइन, ये भी मेरे क्या हो गए, क्लियर। अब देखेंगे द जायंट सैड यानी कि दानों ने कहा, जायंट सैड प्रिंसेस सेड टू प्रिंसेस यानी कि दानों ने प्रिंसेस से कहा कि वाई डोंट यू बिलीव मी, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती हो,
तो देखिए सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आज मैं प्रिंसेस है तो प्रिंसेस, ये पूरी बात उतर जाएंगे, सेड टू को बस चेंज करना है। वाई को वाई हमने लिख दिया। अब डोंट वाले से यहाँ से बन गया क्या वाले से, अब ऊपर की तरह हम कर लेंगे, इसको सिंपल में बना देने हम। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा। तो यू का इसके अनुसार प्रिंसेस के अनुसार यहाँ से देखेंगे सेड टू के बाद में तो प्रिंसेस होगा, तो प्रिंसेस यानी कि वो क्या है, राजकुमारी है, तो सी लग जाएगा। और सी के साथ डिड नॉट निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट, इसमें नॉट है ना, डिड नॉट, तो इसमें भी निगेटिव ये भी होना चाहिए। तो सी डिड नॉट, बिलीव का क्या हो जाएगा, बिलीव, और मी को हमें कहाँ देखना है, जेंट में देखना है। तो जेंट का ये देखिए जेंट यहाँ सब्जेक्टिव फॉर्म में है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, हिम होगा, यानी किसी थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हिम होता है। अब देखेंगे कि ही सेड, उसने कहा, विच स्कूल डू यू रीड इन, या इन विच क्लास डू यू रीड, इस तरह का होता है, इन विच स्कूल डू यू रीड भी हो सकता है। तो देखिए इन इधर लिख दिया है हमने। तो ही सेड, तो सेड को हमने कहा कि सेड को किस में चेंज करेंगे, देखिए अब देखिए यहाँ पे दिया नहीं है ऑब्जेक्ट, तो जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो आप मी मान लेंगे, ठीक है ना। तो ही सेड टू मी मान लीजिए, तो ही सेड टू किस में चेंज होगा, आर्ट में हो जाएगा, और मी हो गया, और ये कामा हटाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, विच हो जाएगा। अब स्कूल डू यू रीड, यानी ये निगेटिव बना, तो विच स्कूल, ये दोनों देखिए विच के बाद हमेशा नाउन क्या होता है, साथ ही में, तो विच के बाद हमेशा नाउन आएगा, तो विच स्कूल, तो विच स्कूल। अब देखिए डू यू रीड, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या हो जाएगा, आई रेड, आई रेड, यू को चेंज करेंगे मी के अनुसार तो क्या हो जाएगा, आई, तो आई रेड। अब देखो सोहन से, ये ही सेड टू मोहन, उसने मोहन से कहा, हाउ मच मनी डू यू वांट, हाउ ही सेड टू मोहन, हाउ मच मनी डू यू वांट। तो देखिए सेड टू किस में चेंज हो गया, आज में चेंज हुआ, तो ही है तो ही सेड टू चेंज कर दिया, आज में, मोहन है तो मोहन, और हाउ को क्या मान लेंगे हम लोग, वो कनेक्टिव वर्ड मान लेंगे, तो हाउ लिख दिया। अब देखिए हाउ मच है पूरा, तो हाउ मच को कनेक्टिव वर्ड मानेंगे। हाउ मच मनी, इसके साथ भी नाउन आता है, तो हाउ मच मनी डू यू वांट, तुम चाहते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो उसका पास्ट टेंस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यू इसके मोहन के अनुसार चेंज करेंगे तो ही हो जाएगा, तो ही, और वांटेड, वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड, पास्ट इंडेफिनिट हमने चेंज कर दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो पर लाइक करें। अगर कहीं बातें समझ में नहीं आती तो कमेंट करके आप लोग पूछ लीजिए।